राजा के पास में जाओगे वो कहेगा जो हमसे चक्रवर्ती सम्राट है उनको सुख ज्यादा है। चक्रवर्ती कहेगा इंद्र को सुख है, इंद्र कहेंगे ब्रह्मा जी को सुख है, ब्रह्मा जी कहेंगे विष्णु को सुख है। लेकिन सुखी केवल वही है जो भगवान का भजन करता है। एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा था, किसी भी चीज की कमी नहीं है, पैसे की कोई सीमा नहीं कि कितना पैसा है। रिश्तेदार घर पर आए, सभी के लिए बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बना, रबड़ी, इमरती, समोसा, कचौड़ी, मटर पनीर, और खुद दाल रोटी खाए। रिश्तेदारों ने कहा भैया दाल रोटी क्यों खा रहे हो? अरे इतना सुंदर सा भोजन बना हुआ है, ये भोजन क्यों नहीं खाते? अरे भाई क्या बात बताएं, डॉक्टर साहब ने मना किया है, डायबिटीज हो गई है हमें, इसलिए मिठाई खाना बंद है, तेल घी खाना बंद है, अब तो केवल दाल रोटी चलती है। धन की कोई कमी नहीं है लेकिन तन से दुखी है। अच्छा, जो व्यक्ति तन से सुखी होते हैं वो मन से दुखी होते हैं। किसी को यही टेंशन लगी रहती है कि भैया हमारे बाद हमारे पुत्र का क्या होगा। पुत्र के लिए कमा करके रख देते हैं, इतना बैंक बैलेंस बना दिया कम से कम मेरा पुत्र और पौत्र दोनों का जीवन इससे निकल जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सपुत्र है तो उसके लिए फिर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कमा करके खा लेगा। और अगर पुत्र कुपुत्र है तो कितना भी जोड़ करके रख दो, उसको तो बर्बाद करना है। बोलो राधे राधे। इसीलिए सांसारिक जनों के लिए जोड़ करके नहीं रखना है, जितने में अपना काम चल रहा है उतना काम चलाओ, भगवान का भजन करो। माता देवहूति को बड़े सुंदर सुंदर से प्रश्नों के उत्तर दिए, संवाद हुआ। उसके पश्चात भगवान कपिल देव ने प्रणाम किया और उठ करके वन में चले गए। माता देवहूति का वंश इससे आगे नहीं बढ़ा। देवहूति की दो बहनें और हैं, एक का नाम आकुति, दूसरी का नाम प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति से हुआ। इन्हीं दक्ष के घर में माता सती ने अवतार लिया। माता सती जी ने जब अवतार लिया, ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से करवा दिया। भोलेनाथ से पुत्री का विवाह हो गया, दक्ष को प्रजापतियों का राजा बना दिया गया। अब किसी को कोई पद मिल जाए तो बड़ा घमंड आ जाता है, और ये सच बात है कि अगर पद का मद ना हो तो वो पद किस काम का। बोलो राधे राधे। दक्ष प्रजापति को जैसे ही प्रजापतियों का राजा बनाया गया, सभापति बनाया गया, अब तो पद का बड़ा घमंड आ गया। स्वागत समारोह रखा देवताओं ने। स्वागत समारोह में दक्ष प्रजापति पधारे, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी पधारे, इंद्र आदि सभी देवता हैं, सभी विराजमान हैं। प्रजापति दक्ष आए तो सभी देवता देख करके खड़े हो गए, अरे दक्ष आ गए हैं, दक्ष आ गए हैं। सभी प्रणाम करने लगे, सभी खड़े हैं हाथ जोड़े। केवल 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी। अच्छा, जो अभिमानी व्यक्ति होता है उसकी ये विशेषता होती है कि अगर 100 लोग उससे राम राम करेंगे वो 100 पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति ने राम राम नहीं की तो उस एक व्यक्ति पर बड़ा ध्यान जाएगा। हाँ, आज इसने राम राम नहीं की, देखेंगे इसको फिर। सभी देवता खड़े हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं है।
केवल देख रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी 3 देवता बैठे हुए हैं। मन में विचार किया, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, पुत्र के आने पर पिता तो खड़े होते नहीं है, कोई बात नहीं। विष्णु जी जगत पिता हैं, वो खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो शंकर है, भोलेनाथ है, ये तो मेरा दामाद है, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? ये तो मेरे पुत्र के समान है। अपने स्थान पर गया और जाते ही भाषण देना शुरू कर दिया। श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो मे सहदेवा सहाग्नया साधूनां प्रभतो वृत्तिं नाज्ञान्ना च मत्सरात्। पूरी सभा सुन्न होकर के सुने। सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। अरे भैया, सभापति का भाषण तो सबसे अंत में होता है, ये तो आते ही शुरू हो गए। महाराज क्या बात है? बोले पूरी सभा को एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर अच्छे व्यक्तियों की सभा में कोई अनपढ़ व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो वो पूरी सभा को भंग कर देता है। अब सभी एक दूसरे की तरफ देखें। महाराज, एक से एक बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, एक से एक बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति तो है नहीं जो सभा को भंग करे। महाराज किसकी बात कर रहे हो? बोले बैठा तो है ये शंकर, अच्छे लोगों के बीच में बैठे तो अच्छी शिक्षा मिले। भूतों के साथ में घूमता रहता है, भस्मी का पाउडर लगा लेता है, भांग का प्याला पी लेता है, नशे में मद रहता है। किसी ने कहा महाराज, अगर इनमें इतनी कमियां थी तो अपनी पुत्री का विवाह इनसे क्यों करवा दिया? पुत्री का विवाह नहीं करवाना था फिर? बोले मेरा बस चलता तो मैं अपनी पुत्री का विवाह कदापि शंकर जी से नहीं करवाता। कि गृहीत्वा मृग साक्षात् पाणि मर्कट लोचना, गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना। कहां मेरी मृग नयनी पुत्री सखी और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। कितना फर्क है दोनों में। बोलो राधे राधे। अरे वो तो मैंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया, लेकिन इसमें थोड़ी सी भी सभ्यता नहीं है, बड़ा अशक्त है। मेरे यहाँ आने पर खड़ा नहीं हुआ। शंकर जी को बड़ा बुरा भला बोलने लगा। शंकर जी चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे थे। नंदी को क्रोध आया। नंदी खड़े हुए। नंदी ने दक्ष को समझाया, अरे दक्ष, मूर्खों जैसी बात मत करो। अरे भोले बाबा शांत बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ बोल नहीं सकते, वो केवल मर्यादा कर रहे हैं। अपनी जबान को शांत कर लो। जब नंदी बोले तो दक्ष की ओर से शुक्राचार्य जी खड़े हो गए। बोले नंदी, ये ससुर दामाद की लड़ाई है, इसमें बीच में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, बैठ जाओ। शंकर जी ने नंदी को इशारा कर दिया, नंदी चुप बैठ जाओ। अरे ये जो हमें गालियां दे रहे हैं कोई पराये नहीं है, ये हमारे ससुर साहब हैं और ससुराल की गालियां तो ये सबको सुननी पड़ती हैं। बोलो राधे राधे। ससुराल की गालियां सबको सुननी पड़ती हैं, इसीलिए इनसे कुछ मत कहो, बैठ जाओ, कहने दो जितना कहते हैं। अब तो दक्ष शांत ही ना हो। शंकर जी से कहे, बड़ा पाखंडी है, भूत प्रेतों के साथ में घूमता है। अब नंदी जी को क्रोध आ गया। खड़े हुए दक्ष को श्राप दे दिया, दक्ष बड़ा मुख चला रहे हो, बकरे की तरह मुंह चलाते हो, जाओ तुम्हारा ये मुख बकरे का हो जाए। जैसे ही दक्ष को श्राप मिला तो शुक्राचार्य जी खड़े हो गए। शुक्राचार्य जी ने नंदी को श्राप दे दिया, नंदीश्वर मैं तुम्हें श्राप देता हूं, शिव के सभी गण पाखंडी हो जाए। यहां जब शिव के सभी गणों को श्राप मिल गया तो शिव जी के कुछ गण खड़े हो गए। बोले शुक्राचार्य जी, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं।
शंकर जी दोनों की तरफ देखें, बोले ये स्वागत समारोह है कि श्राप समारोह है? एक दूसरे को श्राप देते जा रहे हैं। अपने गणों से कहा नंदी चलो हमारे साथ में। उस सभा से उठ करके शंकर भगवान कैलाश पर्वत को चले आए। अब दक्ष ने मन में विचार किया कि अपने अपमान का बदला कैसे शंकर जी से लिया जाए। अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने अपने यहां एक यज्ञ रचा। उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, केवल भोले बाबा को नहीं बुलाया। और किसी को पता चल जाए कि आपकी रिश्तेदारी में कोई कार्यक्रम हो रहा है और आपकी थोड़ी सी अनबन है, आपको निमंत्रण नहीं आया, तो वो व्यक्ति आप ही के द्वार से निकलेगा, क्यों भैया चलना नहीं है? अरे कोई बात नहीं, वाहन ना हो तो हमारे साथ में चलो। ऐसे ही सभी देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले और जो देवांगनाएं हैं वो सती जी से कहें, अरे बहन मायके नहीं चलना क्या? हम तो तेरे मायके जा रहे हैं। सती जी ने मन में विचार किया, हमारे मायके? अरे वहां क्या हो रहा है? देवांगनाएं बोली तुझे नहीं पता, तेरे पिताजी ने इतना विशाल यज्ञ रचा है, सभी देवताओं को बुलाया, क्या तुझे नहीं बुलाया? सती जी बोली हमारे पास तो कोई खबर नहीं आई। हो सकता है भोले बाबा को खबर हो, भोले बाबा के पास में जाते हैं। भोले बाबा के पास में जाकर के पूछा, स्वामी अरे आपके ससुर ने इतना बड़ा यज्ञ रचा है, सभी देवता वहां जा रहे हैं, आपको नहीं जाना है? माताओं की विशेषता होती है, जब मायके कोई बात आ जाए ना तो बड़े मीठे से बोलेंगे। जब पतिदेव भोजन के लिए बैठेंगे तो पैर दबाना शुरू कर देंगे। सती जी देखो, दक्ष का अर्थ होता है चतुर, और दक्ष की पुत्री है चतुर, तो पिताजी के कुछ लक्षण तो सती जी में आएंगे। तो भोले बाबा से ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी ने यज्ञ रचा है, महाराज आपके ससुर ने बहुत बड़ा यज्ञ रचा है, चलो उनके यहाँ नहीं चलना है। भोले बाबा बोले देवी क्या कोई निमंत्रण हमारे पास में आया है? क्या कोई पत्रिका वहां से आई? हमें तो किसी ने बुलाया नहीं है। सती जी ने बात को संभालते हुए कहा, अरे महाराज क्या बात करते हो, कभी कभी व्यक्ति इतना व्यस्त हो जाता है घर के कार्यों में कि अपने खास से खास रिश्तेदार को निमंत्रण देना भूल जाता है। हो सकता है कि आपको निमंत्रण देना भूल गए हो, या कोई किसी के हाथों निमंत्रण भिजवाया हो, आप तक निमंत्रण ना पहुंचा हो, इसीलिए हमें चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी कथा सुना दी। बोले देवी आपके पिताजी से हमारा थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, उसी बात का बदला लेने के लिए उन्होंने मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया है। सती जी बोली ओहो, ससुर दामाद की लड़ाई है, तब तो हम पक्का जाएंगे, अगर आज नहीं गए तो सभी लोग ये सोचेंगे कि उस दिन का झगड़ा आज तक चल रहा है, इसलिए अब तो हमें जाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ बोले देवी आपको जाना है तो जाओ, हम तो नहीं जाने वाले। भोलेनाथ की ओर से जब यह उत्तर सुना तो सती जी जाने के लिए तैयार हो गई। भगवान भोलेनाथ ने सती जी से कहा देवी अपने साथ में कुछ हमारे गढ़ लिए जाओ, वो तुम्हें तुम्हारे मायके तक छोड़ करके आ जाएंगे। अपने साथ में कुछ गढ़ ले लिए सती जी अपने पिता के घर जाने लगी। पिता के घर जाने लगी, जैसे ही दक्ष के यहाँ पहुंची देखा कि बड़ी सुंदर सी यज्ञशाला बनी हुई है, सभी बहनें बैठी हुई हैं। बहनों ने जैसे ही देखा तो दूर से बोले देखो कैसे बिना बुलाई आ गई पिताजी के घर। पिताजी ने कोई निमंत्रण ही नहीं दिया फिर भी आ गई। और जैसे ही सती जी पास में आई, अरे बहन क्या बताएं, तेरे बिना बड़ा बुरा लग रहा था, अब तू आ गई है तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा।
सती जी बोली हाँ हम सब समझते हैं। सती जी की माता जी आई। माता ने जैसे ही सती को देखा हृदय से लगा लिया। सती के ना आने पर यदि किसी को वास्तविक कष्ट था तो वो था उनकी माता को। सती को हृदय से लगाया, पुत्री बड़ी देर में आई है, तेरे साथ में भोलेनाथ नहीं आए? सती जी ने कहा नहीं माता जी, हम केवल अकेले आए हैं आज। चलो यज्ञशाला के दर्शन करके आते हैं। यज्ञशाला की ओर गई। यज्ञशाला में जाकर के देखा कि सभी देवताओं के लिए स्थान दिया गया है, लेकिन भोले बाबा के लिए कोई स्थान नहीं है। बड़ा क्रोध आया। दक्ष ने जैसे ही सती को देखा तुरंत डांटने लगा, अरे देखो कैसे बिन बुलाई आ गई है। मैंने तुझे इस यज्ञ में नहीं बुलाया है, ना शंकर को बुलाया है, यहां क्यों आई? जैसे ही इस बात को सुना सती जी को बड़ा क्रोध आया। सती जी ने दक्ष से कहा, पिताजी आज मुझे अपने इस शरीर से घृणा हो रही है, जो आप जैसे शिव द्रोही से उत्पन्न हुआ। अपनी क्रोध अग्नि में जल करके भस्म हो गई। जैसे ही देवताओं को ये पता चला कि सती जी ने देह त्याग दी, शिव जी के गढ़ तो साथ में आए ही थे, उन्होंने उद्दंड मचाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही शिव गणों ने उद्दंड मचाया तो यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज। भृगु जी ने यज्ञ में ऐसी आहुतियां दी कि यज्ञ कुंड से देवता निकले, ऋत्विज निकले। देवताओं ने शिव गणों को मार मार के भगा दिया। यहां नारद जी को पता चला तो तुरंत भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा के पास जाकर के बोले, महाराज गजब हो गया, बाबा गजब हो गया। भोले बाबा ने कहा, नारद क्या हुआ? बाबा माता जी कहां हैं? भोले बाबा बोले, उनके पिताजी ने एक यज्ञ रखा है, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गई हैं। बाबा अभी अभी खबर हमारे पास आई है कि दक्ष ने माता सती का अपमान किया, तो माता सती ने अपनी देह को वहीं त्याग दिया। जैसे ही इस बात को भोले बाबा ने सुना, क्रोधित हुए और क्रोध में आकर के अपनी एक जटा को उखाड़ा और उखाड़ करके जैसे ही पृथ्वी पर आया तो पृथ्वी से एक हजारों सिर वाला, हजारों भुजाओं वाला दिव्य पुरुष उत्पन्न हो गया, जिसका नाम था वीरभद्र। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र उत्पन्न हो गए। वीरभद्र ने पूछा, किम करोमि? आदेश करो महाराज। भगवान भोलेनाथ ने आदेश दे दिया, जाओ जाकर के दक्ष को उसके यज्ञ सहित नष्ट कर दो। वीरभद्र दौड़े दौड़े एक तूफान की भांति दक्ष की ओर चल दिए। रास्ते में शिवगढ़ मिले, शिवगढ़ों को अपने साथ में ले लिया। दक्ष की यज्ञशाला के पास पहुंचे, उद्दंड मचाना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले भृगु जी महाराज दिखे, बोले यही यज्ञाचार है। तो भृगु जी की दाढ़ी मूंछों को उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोले जिस दिन भोले बाबा को दक्ष गाली दे रहा था, ये अपनी मूंछों पे बड़ा ताव दे रहे थे। वीरभद्र ने सबसे पहले मूंछों को ही उखाड़ा, दक्ष को पकड़ा, पकड़ करके उसकी मुंडी को उखाड़ा और उखाड़ करके हवन कुंड में फेंक दिया। यज्ञ यदि बन जाए तो यज्ञ से बड़ा मित्र कोई नहीं है, और यज्ञ यदि बिगड़ जाए तो यज्ञ से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। दक्ष का यज्ञ बिगड़ गया। सभी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाने लगे। सभी दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हम रक्षा नहीं कर सकते। अरे जिस यज्ञ में साक्षात भगवान भोलेनाथ नहीं गए, हम नहीं गए, नारायण नहीं गए,
उस यज्ञ में आप लोग क्यों गए? देवता बोले महाराज भाग लेने के लिए गए थे और भाग करके चले आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब ऐसी भूल नहीं होगी। अब खाई सो खाई, अब खाएं सो राम दुहाई। इस बार बस रक्षा कर लो, पीछे पीछे वीरभद्र दौड़े आ रहे हैं। बोले हम तो कुछ नहीं कर सकते, चलो नारायण के पास में। नारायण के पास पहुंचे, भगवान नारायण से कहा प्रभु त्राहिमाम हमारी रक्षा करो। भगवान नारायण ने कहा कि देखो जहां से समस्या उत्पन्न होती है उसका हल भी वहीं जाकर के मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक व्यक्ति सड़क पर चला जा रहा था, उसने देखा कि एक सुंदर सा बगीचा लगा हुआ है, बगीचे में फल लगे हुए हैं। फलों को जैसे ही देखा तो बगीचे में पहुंचा, पहुंच करके फल को तोड़ा और खाने लगा। जैसे ही फल खाया तो ये सब होते हुए देख रहा था बगीचे का माली। उसने डंडा उठाया और जाकर के पीठ में एक डंडा मारा। अब पीठ बोली महाराज हमारा क्या कसूर, हम तो फालतू में पिट गए। देखा आंखों ने, ललचाया मन। अब मन वहां जा नहीं सकता था, इसलिए पैर गए, पैर तोड़ नहीं सकते थे, हाथों ने तोड़ा। अब हाथ खा नहीं सकते थे तो मुख ने खाया। अब मुख रख नहीं सकता था तो पेट ने रखा और पिट गई पीठ। इसमें पीठ की क्या गलती? तो पूरी बात पर गौर करो। जैसे ही पीठ पर लाठी पड़ी तो आंसू निकले आंख से, और समस्या कहां से उत्पन्न हुई थी? आंखों से, क्योंकि सबसे पहले किसने देखा था? आंखों ने। बोलो राधे राधे। सबसे पहले आंखों ने देखा था कि फल वहां लगा हुआ है, समस्या आंख से उत्पन्न हुई तो अंत में जाकर के आंसू भी आंख से निकले। नारायण कह रहे हैं कि समस्या जहां से उत्पन्न होती है हल वहीं जाकर के मिलता है। चलो भोले बाबा के पास में। भोले बाबा के पास पहुंचे, जाकर के दिव्य स्तुति गाई, महाराज त्राहिमाम हमारी रक्षा करो। हे कैलाश के निवासी हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो त्राहिमाम। कि कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ।